नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। दर्शकों, मौसम बदल रहा है। जी हाँ, हम सर्दी से धीरे धीरे गर्मी की ओर जा रहे हैं। सुबह और शाम तो हमें थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है, लेकिन दिन में चिलचिलाती धूप लगती है। ऐसे में हम सभी मनुष्यों को भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है अपने शरीर में, अपने स्वभाव में, अपने खान पान में। तो भाई, ये सभी प्रभाव तो हमारे पेट पर भी पड़ते हैं। हमारे पेट की किस प्रकार से देखभाल की जाए बदलते हुए मौसम में, यही है जानने का विषय आज के अंक में। और इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे बहुत ही विशेष अतिथि आए हुए हैं, जो कि हैं भगवान सिंह दांगी जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, आपको बताना चाहती हूं कि ये सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी हैं भोपाल से। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ आपको मिलवाना चाहती हूँ हमारी एक स्पेशल गेस्ट से, जो कि पेट ओनर है, पेट लवर है। ये है अश्मिता सिन्हा जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास में चला जाए और पूछा जाए, डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसा कि मैंने बताया कि मौसम बदलते हैं, मनुष्यों पर प्रभाव पड़ता है, तो पेट पर किस प्रकार का मौसम बदलने का प्रभाव पड़ता है? जी मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पेट पे कैसे प्रभाव। बिल्कुल, इंसानों पर अगर वो प्रभाव पड़ सकता है तो पेट पे बिल्कुल ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेट रहते हैं वो अपने से जुड़े हुए रहते हैं। तो दूसरी चीजें होती है कि उन पे तो और ज्यादा, उनकी तो बॉडी बहुत सारी चीजें मेंटेन रखती है, तो उन पे तो प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ना ही है। जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन होना, और कहीं कुछ बेचैन होना, खाना छोड़ना, अपने से ज्यादा मतलब एग्रेसिवपन दिखाना, ये सब चीजें जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं होके ही रहेगी। तो उसका अपने को ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो बहुत जरूरी है मैम। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो हुई डॉक्टर की बात। आप बताइए कि जब आपके पास पेट है, तो आप में जब मौसम का परिवर्तन होता है तो आप उनके स्वभाव में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? सबसे पहला तो परिवर्तन ये मुझे देखने मिलता है, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है विंटर्स से समर्स में, तो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा, ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पर ठंडक हो, जहाँ ठंडक में जाके बैठना, ऐसी जगह ढूंढते हैं, वो खोदते हैं कि हाँ जाके फर्श खोदने लगते हैं कि मुझे ठंड मिले, वहाँ जाना, बार बार उत्साह होना कि मुझे बाहर घूमने जाना है, उनको ऐसा लगता है कि बाहर ठंडी हवा मिलेगी। या फिर ऐसी जगह पे जाना जहाँ पर कूलर चल रहा है या पंखा ज़्यादा है या एसी चल रहा है, तो ऐसी जगह पे बार बार जाना कि वहाँ पे मुझे जाना है। पानी बार बार मांगना, अच्छा साफ पानी के लिए बार बार ऐसे करना, नहाने के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ जहाँ पे पानी पड़ा हुआ है छत पे, वहाँ जाके बार बार लौटना, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। डॉक्टर साहब, जब मौसम बदलता है, हम देख रहे हैं कि गर्मी तेज हो जाती है। ऐसे में अगर मान लीजिए छुट्टियां भी लग रही हैं, बच्चों की घर में छुट्टियां लग जाती हैं, तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम कहीं बाहर जाएं, घूमने जाएं या फिर अपने ननिहाल जाएं, तो ऐसे में क्या अपने पेट को हम सफर करवा सकते हैं? मैम, ऐसा है कि सफर आप बिल्कुल जरूरी हो तभी करवाए तो अच्छा है। जैसे दिन का जो मौसम रहता है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म मौसम में क्या होता है, कई बार अपने को खुद को अपना घबराहट होने लगती है, तो पेट को बिल्कुल उनकी हार्ट बीट अपने से थोड़ी ज्यादा रहती है, तो कहीं ना कहीं सफर में बिल्कुल उनको घबराहट होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि या तो सुबह अपन जल्दी निकलने की कोशिश करिए। जैसे टाइम अगर अपने को 12 बजे निकलना है, तो उसको आप खींच के इधर 8 से या 6-7 से लेके 11 से पहले पहले तो थोड़ी जो मेंटेन रहता है, उस टाइम पे ना मौसम ज्यादा गर्म रहेगा ना ठंडा रहेगा, तो थोड़ा सा अपना सफर का काम भी होगा कहीं ना कहीं। ऐसे ही शाम का रहेगा कि अपन 5-6 बजे थोड़ा सा सूर्य ढलने लगता है, तो गर्मी थोड़ी कहीं ना कहीं कम, घबराहट उमस थोड़ी कम हो जाती है, तो शाम को अपन 8-10 बजे तक कम सफर कर सकते हैं नॉर्मली। तो अपने को भी अच्छा रहेगा, पेट का तो रहेगा ही, पेट के लिए तो अपन कर ही रहे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, बाकी उससे पहले उसको पानी, हल्का खाना, एंटी जो स्ट्रेस वाला कुछ उसको फूड खिला के ले जाए, ताकि वो सफर में अपने को कोई दिक्कत ना हो, ना पेट को उसके थोड़ा सा अच्छा रहे। कोशिश ये करिए कि उसको घबराहट ना हो, जैसे हल्का खाना दीजिए, एंटी स्ट्रेस जैसे विटामिन सी है, तो ऐसी चीजें उसमें ऐड करके दे दीजिए, तो अपने को सफर में दिक्कत ना हो। आप ये बताइए कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए घर वालों को अपने पेट के लिए क्या करना चाहिए? जी, जैसे मैम कहीं ना कहीं अपने को लग रहा है कि अपने पेट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, डिहाइड्रेट हो गया, पानी कम पी रहा, तो कोशिश करिए कि वो ज्यादा पानी पिए। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करिए। कहीं ना कहीं पानी बहुत ज्यादा बड़ा रोल अदा करता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। दूसरी चीज, अगर उससे भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप एक काम करिए कि उसके सिर पर ठंडे पानी की कुछ पट्टी रख दीजिए, कुछ बर्फ का टुकड़ा उसके सामने रख दीजिए। विटामिन सी, एंटी स्ट्रेस कहीं ना कहीं होता है, वो उसमें बहुत बड़ा योगदान रखेगा। दही प्रोबायोटिक होता है, ठंडा भी रहता है, कहीं ना कहीं डाइजेशन को मेंटेन रखेगा, टेम्परेचर को भी थोड़ा सा मेंटेन रखेगा, तो वो आप कोशिश करिए उसको। आप क्या करती हैं टेम्परेचर मेंटेन के लिए? पहला तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि
ऐसा मैट रखूं कि कूलिंग मैट्स अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, पेट स्टोर्स पे अवेलेबल हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उनको वो रखती हूँ। साफ पानी, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे टाइम उनके लिए। प्लस ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे वो ज़्यादा उनको गर्मी भी ना लगे और वो थोड़ा डाइवर्ट रहें, क्योंकि मौसम जैसे चेंज होता है हमें भी चिड़चिड़ापन होता है कि अरे गर्मी क्यों आ रही है, इतनी धूप क्यों लग रही है हम लोगों को, तो उनको भी ये चिड़चिड़ापन होता है। तो उनको डाइवर्ट करते हैं कि चलो खेलने चलते हैं, चलो वॉक पे चलते हैं, ठंडी के टाइम ही वॉक पे लेके जाएं। जैसे कि गर्मी आ रही है तो हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा वेदर है कि गर्मियाँ कितनी भी ज़्यादा हों लेकिन सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे या 5 बजे के बाद थोड़ा ठंडा ही रहता है। तो ऐसे टाइम में आप घूमने उनको लेके जाएं, इन आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएं, आउटडोर लाइक पार्क्स होते हैं जो कॉलोनी के बाहर होते हैं जहाँ पे अलाउ रहते हैं आपके पेट्स, वहाँ पे उनको लेके जाएं, उनको खिलाएं, उनको दौड़ाएं थोड़ा साथ में। लेकिन पानी की बोतल हमेशा रख के लेके जाएं, एक छोटा सा मग लेके जाएं जिसमें उनको पानी दे सकें, क्योंकि वो खेलेंगे उन्हें और गर्मी लगेगी। अगर हाइड्रेटेड रहेंगे तो वो खुश भी रहेंगे, खेलेंगे भी और आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात है ये। तो डॉक्टर साहब, मौसम बदलता है, हमारे भी आहार में चेंज होता है। जैसे कि ठंड में हम अच्छा भारी खाना खाते थे लेकिन गर्मी में थोड़ा हम हल्का खाना प्रोवाइड करते हैं, तो क्या यही बात हमारे पेट पर भी लागू होती है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कहीं ना कहीं गर्मी में तो डाइजेशन खराब होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते, तो उसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं अपने को उनको हल्का लेक्सेटिव इजीली डाइजेस्ट हो जाए ऐसा खाना दीजिए। कहीं ना कहीं खाने की क्वांटिटी भी थोड़ी कम कर दीजिए आप, जो पहले आप सर्दी या दूसरे मौसम में दे रहे थे उससे थोड़ा सा कम कर दीजिए। कहीं ना कहीं ज़्यादा कम नहीं करना लेकिन थोड़ा बहुत कम कर दे। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं गर्मी के मौसम दिन में एक बार दही जरूर आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि दही प्रोबायोटिक होता है। उससे क्या, अगर बाई चांस वो तो जानवर है, अपन जितना खिलाएंगे इतना खाता जाएगा, अगर बाई चांस उसने ज़्यादा खाना भी खा लिया तो प्रोबायोटिक रहता है, उसका डाइजेशन को हमेशा मेंटेन रखेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अपन अंडे, अगर बॉयल अंडा अगर दे रहे नाश्ते में उसको सुबह मॉर्निंग के टाइम, तो पीला वाला भाग कतई नहीं दे। पीला वाले भाग में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो गर्मी में कहीं डाइजेस्ट नहीं होता है, उसका डाइजेशन खराब कहीं ना कहीं कर ही देगा। तो येलो वाला भाग हटा के व्हाइट वाला आप खिला सकते हैं। पूरा बंद मत करिए लेकिन उसको सावधानी रखिए कि आप व्हाइट भाग खिला दीजिए, पीला येलो वाला पार्ट हटा दीजिए, हटा देना पड़ता है। जी, आपके पास में कौन कौन से डॉग है और आप उनके आहार में क्या चेंजेस करते हैं? मेरे पास 2 पॉकेट पप पोमेरियन है और एक डाल्मेशियन है। अच्छा तो पॉकेट पप पोमेरियंस क्योंकि एक छोटी ब्रीड है तो उनकी डाइट अलग बनती है, और एक जो डाल्मेशियन है वो थोड़ा बड़ा ब्रीड है, उसके लिए अलग डाइट बनती है। तो मुझे तो अब आइडिया हो गया क्योंकि मैं इतने सालों से कुत्ते पाल रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक जो पॉकेट पप पोमेरियन है, कुकी नाम है उसको, वो 11 ईयर्स की हो चुकी है, तो मुझे अब थोड़ा आदत हो गई है। तो लेकिन फिर भी मैं कुछ भी डाइट नहीं इंट्रोड्यूस करने के पहले, जैसे कि समर्स आ रहे हैं तो वाटरमेलन इंट्रोड्यूस कर दिया, वेजीज इंट्रोड्यूस कर दिए, तो ये सब डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मैं उनकी डाइट्स को आगे फॉरवर्ड करती हूँ। या फिर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा मेरे पास अवेलेबल रहता है कि कभी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने खा लिया है, उसका स्टमक अपसेट हो गया है, वॉमिट हो रही है, इंडाइजेशन हो गया है, तो ऐसे टाइम में तुरंत डॉक्टर को कॉल करती हूँ कि कुछ ऐसा हो रहा है, आप बताइए क्या करें। तो वो मुझे जो भी प्रिलिमिनरीज वो बताते हैं स्टेप्स, में वो करती हूँ। अगर फिर भी अगर सिम्टम्स नहीं जा रहे होते हैं तो मैं डॉक्टर के पास जरूर लेके जाती हूँ। जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गर्मी में हम खुद मनुष्यों को भी गर्मी एकदम कहते हैं ना, गुस्सा आ गया, गर्मी सिर पर चढ़ गई, तो वही चीज तो डॉग्स के साथ भी होती है, तो उससे पहले ही बचाव किस प्रकार से कर लिया जाए कि वो आक्रामक ना हो? जी, बहुत अच्छी बात पूछी मैम। गर्मी में कहीं ना कहीं चीज़ तो बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी, तो इससे बचने के लिए आप उसको उसके साथ टाइम एक्सपेंड करिए। जैसे मॉर्निंग के टाइम, ठंडे टाइम पे, दिन के टाइम पे आप उसको नॉर्मल जगह पे रखिए। जैसे अपन रहते हैं ना, पंखे, कूलर या फिर एसी वगैरह जो सुविधा, उसमें आप रख सकते हैं, लेकिन अचानक उसको बाहर ना निकाले। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन तब होगा जब ठंडे से अचानक आप गर्मी में दोपहर के टाइम पर आपने बिल्कुल 1-2 बजे के करीब में उसको बाहर निकाल दिया अचानक, तो कहीं ना कहीं डॉग बहुत ज़्यादा इरिटेट, चिड़चिड़ा हो जाए, क्योंकि उसकी बॉडी अचानक इतनी जल्दी वो मौसम को चेंज नहीं कर पाएगी अंदर और बाहर के। तो आप बिल्कुल कोशिश करिए कि थोड़ा या तो एसी पहले बंद करके फिर उसको बाहर निकालिए, या कहीं ना कहीं थोड़ी देर टाइम एक्सपेंड करिए नॉर्मल जगह पे छाँव में, फिर उसको कहीं बाहर आप ले जाइए। कोशिश करिए दोपहर के टाइम पे कतई ना निकाले बाहर गर्मी में, और सुबह और शाम में उसको थोड़ा बहुत टाइम तो कम से कम अपन देना ही चाहिए। अश्मिता जी, ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके डॉग आक्रामक हो गए, तीनों एक दूसरे में बुरी तरह गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, उस समय आप क्या करती हैं? कई बार ऐसा होता है क्योंकि अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, जैसे कि डॉक्टर ने भी बताया और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, उनमें बहुत चिड़चिड़ापन होता है। तो कई बार खेलने को लेके कि कोई एक टॉय है तो अब गुस्सा तो आ ही रही कि गर्मी आ गई, अब क्या करें, चलो टॉय पे तो निकाल रहे हैं गुस्सा, आपस में भी निकाल लेते हैं। तो ऐसे में मैं कोशिश ये करती हूँ कि उनको पहले तो आप समझाएं, क्योंकि अगर वो ट्रेंड रहते हैं, समझते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये छोटी
होता है जैसे कि बाकी जो 2 डॉग्स हैं, एक जो डाल्मेशियन है उसका नाम ओरियो है, जो स्पिट्स है मतलब कि पॉकेट पप पोमेरियन है वो 11 साल की है, उसका नाम कुकी है, एक और है पीचू है वो बहुत छोटी है। तो उसको वो काटने के लिए तो जाते हैं, मतलब काटते ऐसे नहीं है, खेल के लिए काटेंगे तो थोड़ा सा पकड़ लेंगे, नहीं वो छोटी है ना उसके पास नहीं जाना है, तो वो वैसे समझते हैं। हाँ, चिड़चिड़ापन जरूर होता है, लेकिन उससे बचने के लिए ये है कि आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें और थोड़ा उनको कूल रखने की कोशिश करें, तो वो उनका बिहेवियर भी कूल रहेगा फिर। जी चलिए, हमें चर्चा जारी रहेगी। हम बहुत ही अच्छी चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से बदलते हुए मौसम में आप अपने पेट का ध्यान रखें। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्दी लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो हमारा पेट केयर का अंक है, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से बदलते हुए मौसम में अपने पेट की देखभाल की जाए। और इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अश्मिता सिन्हा जी और साथ ही साथ भगवान सिंह दांगी जी। अश्मिता जी, ये बताइए कि जो एक डिहाइड्रेशन होता है इस मौसम में, मनुष्यों को भी होता है, जीव को भी होता है, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप अपने पेट्स को क्या क्या करती हैं? मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरा जो डाल्मेशियन डॉग है वो बाहर ही रहता है। हम कितनी कोशिश कर लें कि तुम अंदर आके बैठ जाओ, सारे बेड सब है, तो लेकिन वो बाहर के गार्डन एरिया में बैठता है। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली कुछ क्योंकि गर्मी आ गई है तो अब वो थोड़ी देर धूप में बैठ गया। उसको आदत ये थी कि नहीं ठंड चल रही है और हमें धूप सेकना है, तो वो भाई साहब आधे घंटे धूप में बैठ गए। ठीक है। तो एकदम उठा वो, मैं उसको खाना खाने के लिए देने के लिए गई और वो थोड़ा बेहोश होकर एकदम से गिर गया। तो अब मुझे समझ में तो आ गया था कि हाँ ये डिहाइड्रेशन ही हुआ, क्योंकि इसने सुबह से पानी वानी भी नहीं पिया था, खाना भी नहीं खाया था। तो मैंने तुरंत उसको ठंडा पानी दिया, पहले तो उस पर पानी डाला। डॉक्टर ने भी जैसा बताया कि आप सर पे पानी डालें, पूरा टैप किया उसको, छाँव में लेकर आए, फिर जाके उसको थोड़ा वो लगा तो, लेकिन सिम्टम्स उसके जा नहीं रहे थे। तो फिर मैंने डॉक्टर को पूछा क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा आप थोड़ी देर ठंडक में रखिए, पानी सबसे ज़्यादा दें उसको, ठंडा पानी की कोशिश बहुत करें। या तो आपके पास ठंडा पानी ऐसे नहीं है तो आप आइस क्यूब्स तुरंत ले आएँ, ठंडे पानी में तुरंत ना दें, आइस क्यूब मैं तुरंत नहीं देती हूँ, पानी में मिला के, तो वो पानी टेम्परेचर के हिसाब से नॉर्मल हो जाता है। और फिर उसको आप ठंडा पानी, हाइड्रेट रखना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे वो पानी पियेंगे, कुछ और तो कर नहीं सकते। फिर मैं दही मैंने दिया उसको, ठंडा फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि तुरंत ठंडा करता है और उनको बहुत आराम मिलता है। उसने दही वही पिया, सब कुछ किया, तब उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। चलिए ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या कुछ ऐसे हम एक्टिविटीज कर सकते हैं कि जो हमारा डॉग है वो बार बार पानी पीने के लिए उत्सुक हो, क्योंकि हमें वो सिखाना पड़ेगा, तो क्या ऐसी भी कुछ प्रोसेस होती है? जी बिल्कुल रहती है मैम। आप कोशिश करिए कि अपने डॉग को क्या, जैसे या तो उसमें ग्लूकोज अपन ने कुछ डाल दिया तो वो ज़्यादा पी रहा है, या थोड़ा सा नमक उसमें डाल दिया तो ज़्यादा पी रहा। कुछ ऐसी चीज़ जैसे दही अगर वो करे तो उसके दही के साथ ही पानी थोड़ा सा मिक्स कर दिया, क्योंकि जाना तो अंदर, उससे नुकसान तो कुछ है नहीं। तो वो चीज़ें अपन कहीं ना कहीं उसमें नमक ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि पानी ज़्यादा पी। या फिर उसको थोड़ा सा अपन घुमाने से पहले उसको फोर्स करके थोड़ा सा पानी पिला दो, फिर उसके बाद घुमाने ले जाओ, या फिर घुमाने का आके उससे मस्ती करते करते थोड़ा सा पानी का कटोरा रख दो। तो कहीं ना कहीं उसको अपन, जैसे उसका कोई नाम है, उस नाम से उसको बुलाकर बोलो टोमी पानी पियो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको लगे वो मस्ती में पानी पी ले, तो डिहाइड्रेट भी नहीं होगा, अपना काम भी बन गया। वो चीज़ें थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेगी अपने को कहीं ना कहीं, या तो आप नमक ऐड कर दीजिए या ग्लूकोज ऐड कर दीजिए, या फिर जैसे वो दही या फिर आइसक्रीम कुछ ऐसी चीज़ें खाना पसंद कर रहा है तो वो चीज़ उसमें बढ़ा दीजिए आप। पानी जैसे उसको आपने ग्लूकोज डाल दिया तो पानी उसने पहले से ज़्यादा पिया तो अपने को पता चल गया, तो थोड़ा सा ग्लूकोज ना, उससे कोई नुकसान हो रहा, एनर्जी मेंटेन रहेगी, डिहाइड्रेट भी नहीं हो रहेगा, और कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस से बचाएगा। नींबू पानी, नींबू एंटी स्ट्रेस होता है, उस विटामिन सी होता है बहुत ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं उसको फायदा भी देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें अपन उसमें ऐड करके अपने डॉग को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ये देखिए कि हमें भी लगता है कि सुबह हम थोड़ी ठंड लगती है हमें तो हम रजाई जरूर ले लेते हैं, दोपहर में चिलचिलाती धूप लगती है तो हमें लगता है हम कॉटन पहने, और रात को फिर हमें लगता है एक छोटा सा स्वेटर होना चाहिए। तो क्या यही प्रक्रिया हम अपने पेट के साथ भी करते हैं? क्या उनके लिए भी हमें अलग अलग तरह के बिस्तर और जो जैकेट्स वगैरह हैं वो यूज करना चाहिए? जी मैम, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो क्या है, मौसम है कि दिन के टाइम गर्म रहता है और नाइट के टाइम थोड़ा ठंडा रहता है। अपने को जैसे मॉर्निंग के टाइम भी ठंडी लगती है, तो कहीं ना कहीं अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। रात के टाइम पे कहीं ना कहीं उसको या तो जैकेट पहना दीजिए आप हल्की वाली, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो भारी वाली आप जैकेट, लेकिन हल्की वाली उसको पहना सकते हैं। कहीं ना कहीं ब्लैंकेट या उसका जो गद्दा रहता है उस पर उसकी कंबल वगैरह की व्यवस्था, ताकि उस पर वो बेटा भी रहेगा तो कहीं ना कहीं ठंड को मेंटेन कर लेगा, थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी तो उसका काम चल जाए। बाकी अगर आपने रात में स्वेटर पहना दी, इसका मतलब ये नहीं पूरे दिन भी वो पहने ही रहेगा।
आपको दिन के टाइम पे स्वेटर उतारनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, अगर उसको और ज्यादा गर्मी लग रही, कहीं ना कहीं अपना जो घर है वो बंद है, आसपास हवा नहीं या तो कोशिश करिए कि वेंटिलेटर वाली जगह पर है, थोड़ी हवा मिल पाए उसको बाहर की। अगर ऐसी ना है तो अपने को मंदी आदमी हल्का हल्का सा पंखा भी कहीं ना कहीं खोलना पड़ेगा, ताकि दिन में, क्योंकि वो पेंटिंग करते हैं बहुत ज्यादा, घबराहट हमेशा हाँफता रहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर पेंटिंग जितनी ज्यादा होगी अंदर से हीट इतनी ज्यादा होगी और ज्यादा गर्मी उनकी बढ़ेगी। बाल भी रहते हैं उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं गर्मी दिन में बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। वही चीज मेरे भी मन में आ रही थी, त्वचा और बालों की देखभाल भी इस मौसम में, क्योंकि मुझे लगता है जब उनके इतने हेयर्स रहते हैं तो फिर वो गर्मी लगती होगी, तो कटिंग किस प्रकार से करवानी चाहिए, कब कितने बार करवानी चाहिए एक साल में? जैसे कि डॉग्स वार्म ब्लड्स होते हैं, तो अब गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा उनको गर्मी लगती है, तो वैसे तो आपको साल भर में आप 2 बार तो करवाना ही चाहिए। जैसे कि आप ट्रांजिशन हो रहा है, जब भी वेदर का ट्रांजिशन हो, जैसे विंटर्स से आप समर्स में जा रहे हैं, तो आप जैसे ही विंटर्स खत्म होने वाली रहेगी तब आप उनका ट्रिमिंग कराएं, बॉडी स्पा दें उन लोगों को, या फिर जैसे अब विंटर्स जाने वाली रहेंगी तो लाइक समर्स जाने वाले रहेंगे तो रेनी सीजन आएगा, तो जैसे समर्स का आखिरी वीक जो रहेगा आप उसमें करवा दें, क्योंकि जैसी रेनी सीजन आता है तो वो फंगल इन्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉइस्चर रहता है उनकी स्किन में, और क्योंकि फर बड़ा हुआ है तो मॉइस्चर और ज़्यादा उसमें हो जाता है। वैसे ही जैसे अभी मैंने रिसेंटली मेरे दोनों डॉग्स की ट्रिमिंग कराई है, तो पूरे उनके बाल शेव करवा दिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली तो बहुत ज़्यादा इचिंग तो नहीं होती है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम ये है कि उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं गर्मी से बचाने के लिए यही स्टेप्स लिए मैंने कि ट्रिमिंग करवा दिया। अभी रिसेंटली उनके लाइक स्पा के लिए भी मैंने अपॉइंटमेंट लेके रखा है, क्योंकि घर पे कई बार होता है वो लोग नहीं आपसे इतने अच्छे से नहीं नहा पाते हैं, नहाते भी हैं तो बहुत जल्दी मचाते, तो अपन को लगता है नहीं यार अपना डॉग है, चलो ठीक है कोई बात नहीं 5 मिनट में नहला दिया हो गया, लेकिन एक प्रॉपर ग्रूमिंग के लिए आप जाएं, लाइक ग्रूमिंग स्पा सेंटर्स भी होते हैं कुछ, डॉग्स लाइक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ऐसे जगह जा सकते हैं, और ग्रूमिंग और ट्रिमिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत परेशान होते हैं वो लोग अगर नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, टिट्स और माइट्स की समस्याएं भी होती हैं मौसम बदलने के साथ साथ में, तो उस समय पर क्या देखभाल करनी चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने। तो क्या है कि अभी जो गर्मी का सीजन आता है ना कहीं गर्मी उनकी स्किन में क्या 2 तरीके के बाल रहते हैं, एक बड़े वाले एक छोटे वाले, तो जो नीचे डेड बाल रहते हैं ना वो कहीं ना कहीं निकल नहीं पाते वहां से, तो टिक्स माइट्स बनते हैं वहीं से बनते हैं। तो जो चमड़ी जो उनकी स्किन रहती है ना वहाँ पर जो डेड बाल वहीं जमा रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने को हफ्ते में 1 बार उनको कहीं ना कहीं नहलाइए। आप या तो मेडिकेटेड शैम्पू से यूज करिए, उनकी चमड़ी हफ्ते में 1 बार नहलाने के लिए कहीं ना कहीं बनी है, आपको नहलाना ही पड़ेगा। तो ग्रूमिंग करिए प्रॉपर, कंघी वगैरह से ट्रिमिंग तो करवाइए अपन साल में 1 या 2 बार। जैसे बड़े बाल वाले जो जानवर होते हैं जैसे जर्मन या सेन बर्नार्ड वगैरह, इनका बहुत हेवी कोट होता है, तो इनको अपने को 2 बार ट्रिमिंग करवानी पड़ेगी साल में। बाकी जो छोटे बाल वाले पग वग जो ऐसी छोटी स्मॉल ब्रीड रहती है, इनके फर छोटे रहते हैं, तो इनमें अपन साल में 1 बार ही कर सकते हो, और उसको हफ्ते में 1 बार आपको नहलाना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा पसीना अंदर होगा इतनी ज़्यादा टिक्स और माइट बनने की समस्या बहुत ज़्यादा होगी। कहीं ना कहीं अपन ने 1 आध बार उसको टिक के लिए शैम्पू आती है जो उनसे भी अपन को नहलाना पड़ेगा, ताकि एंटी टिक शैम्पू से। बाकी कहीं ना कहीं अपने को नॉर्मल भी नहला सकते हैं, लेकिन कतई अपनी वाली शैम्पू, अगर अपने घर पे उनकी मेडिकेटेड शैम्पू खत्म हो गई तो अपन अपने साबुन सरपू उसमें कतई यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, कभी कभी देखने को मिलता है ना कि गर्मी हमें बहुत ज्यादा लग रही है, तो हम भी दिन में 2 बार नहा रहे हैं, हम भी दिन में 2 बार अपने पेट को नहला दे रहे हैं, तो क्या ज्यादा नहलाना खतरनाक है या ठीक है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं नहलाना है, ज्यादा नहीं नहला सकते। हफ्ते में आप 2 बार नहलाइए, ज्यादा से ज्यादा गर्मी के सीजन में। वैसे सीजन जो नॉर्मल रहते हैं हफ्ते में 1 बार आप नहला सकते। ज्यादा ठंड जिस टाइम पे रहती है आप हफ्ते में 1 बार भी ना नहला पाओ तो कोई इशू नहीं उनको, क्योंकि ज्यादा अगर फर गीला रहेगा तो फंगल वगैरह होने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, कभी कभी हमारा जो पेट है वो असुरक्षित तनाव सा महसूस करता है, और उस तनाव को हम कैसे, जो डिग्निफाई है, हम कैसे पता करें कि वो जो हमारा पेट है वो तनाव में है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तब हमारा पहला जो कदम है वो क्या होना चाहिए? जी मैम, जैसे तो अपन समझ ही जाते एक्टिविटी, जैसे अपना डॉग रोज अपन आ रहे अपने गेट खोला झूमने लग गया, अगर वो ये चीजें ना कर रहा, कहीं कोना पकड़ रहा है या फिर कुछ पंजे मार रहा है, इधर उधर थोड़ा बेचैन हो रहा, बॉडी को बार बार फड़फड़ा रहा, तो ये चीजें तनाव अपन उसको देख सकते कि अपना डॉग कहीं ना कहीं असुरक्षित है। उसको अपन उसको हटाने के लिए अपन ने फ्री ये कर सकते हैं कहीं ना कहीं कि एक तरीके से उसको टाइम एक्सपेंड करिए उसके साथ में।
आप खेलिए, कुछ उसकी टॉय वगैरह, कहीं उसको पार्क में ले जाइए, दूसरी चीज़ों को देखेगा तो उसका टाइम कहीं ना कहीं दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा उस चीज़ों को, मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी कहीं ना कहीं। बाकी नींबू पानी दीजिए तो वैसे ही एंटी स्ट्रेस रहता है, विटामिन सी कहीं ना कहीं उसको देने प्रोवाइड आप करवाइए। अगर बार बार ये समस्या बन रही तो आप विटामिन सी कहीं ना कहीं उसके खाने में, डाइट में ऐड करना पड़ेगा। अश्मिता जी ये बताइए कि इस मौसम में जो आउटडोर एक्टिविटीज है वो कितनी जरूरी है और उसकी क्या कुछ टाइमिंग भी बांधनी पड़ती है? हाँ जी, आउटडोर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि गर्मी आ रही है, जैसे ही ट्रांजिशन होता है वेदर का, वो लोग और ज़्यादा लेथर्जिक हो जाते हैं कि नहीं हमें कहीं नहीं निकलना है। तो आप उन्हें ठंड के टाइम में, मतलब कि आप दो उनके स्केड्यूल बना लीजिए, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में उनको लेके जाएं, क्योंकि अगर वो जितना ज़्यादा एक्टिविटी उनकी होगी वो उतना ज़्यादा थकेंगे और उतना ज़्यादा थकने से वो और ज़्यादा पानी मांगेंगे। तो पानी हम इस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि मेरी एक डॉग है वो नहीं पानी पीती है बिल्कुल, तो मैं उसको बर्फ़ दे देती हूँ खेलने के लिए, तो वो खेलती भी रहती है और धीरे 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 पानी भी वो पीती रहती है। ऐसे मैं जब वॉक पे उनको लेके जाती हूँ तो साथ में और दौड़ाती हूँ, चलो 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 दौड़ेंगे दौड़ेंगे ऐसा करके, तो फिर आप पानी दे दें, ऐसा कर दें। और एक्टिविटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो नहीं बाहर निकलेंगे तो उनको और ज़्यादा स्किन इश्यूज़ कह सकते हैं आप, तो बॉडी में इंटरनल इश्यूज़ आने लगेंगे, ज़्यादा दौड़ेंगे भागेंगे नहीं तो वेट गेन होने लगेगा, वेट गेन होगा तो अलग प्रॉब्लम्स आएंगी। जो प्रॉब्लम्स, जैसे एक इंसान अगर हम बैठे रहेंगे, हम कहीं एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनकी भी सिमिलर तो नहीं होती हैं, कुछ अलग होती हैं, बट हाँ प्रॉब्लम्स, अगर बॉडी नहीं हिलेगी, मूवमेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए एक्टिविटी कराना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा ही उनको ठंड के टाइम में ही कराती हूँ। लाइक हाँ, हम भी अपने घर में चिक लगाते हैं, सन ब्लॉक्स लगाते हैं, तो क्या हमें पेट के लिए भी ये व्यवस्था करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि जैसे कि हमारी स्किन सेंसिटिव है धूप को लेके, हमें धूप में बहुत जलन टाइप महसूस होती है, ऐसे उनको भी होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा टाइम आपने बांध तो लिया है कि आप मॉर्निंग घुमा लें और इवनिंग घुमा लें, बट कई बार ऐसा होता है कि उनको पॉटी और पी करने के लिए बाहर जाना ही है, दोपहर में वो जिद करने लगते हैं। तो ऐसे टाइम आप सन ब्लॉकर्स आते हैं जो कि ऑनलाइन तो अवेलेबल हैं, बट हाँ हमेशा एक बार मैंने वेट से कंसल्ट करके ही मैं लेती हूँ। तो मेरे पास हैं सन ब्लॉकर्स, सनस्क्रीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे हम अपनी स्किन पे लगाते हैं उन पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो धूप में जाएंगे उनको भी इचिंग होगी, प्रॉब्लम होगी, कई बार क्या है हीट बर्न्स हो जाते हैं उनके स्किन पे, तो उससे बचने के लिए आप सन ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी, क्योंकि वो हमारे बच्चे ही हैं, हम जैसे बच्चे को ट्रीट करते हैं, हमारे परिवार वाले को ट्रीट करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो सन ब्लॉकर आप लगाएं, मतलब मैं तो सभी को सजेस्ट करती हूँ, इवन जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास पेट्स हैं, जो उनको नहीं पता है कि सन ब्लॉकर होता भी ऐसा कुछ होता है, तो मैंने उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया, तो दे आर लाइक हाँ चलो अच्छा है, ये बहुत खुश रहते हैं वो कि हाँ चलो प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, इचिंग नहीं हो रही है, तो उससे बच के रह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, पाचन की समस्या तो हम मनुष्यों में भी होती है और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा होती है, तो किस प्रकार से हम अपने पेट के पाचन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं? जी मैम, गर्मी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें, समस्या बनती रहती है। तो आप पहली चीज़ तो डाइट उनकी थोड़ी सी कम कर दीजिए। जब गर्मी का सीजन अभी जैसे चालू होगा तो आप डाइट अभी से कम करना, अचानक कम नहीं कर रही है तो बॉडी पे ना उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं डाइजेशन भी मेंटेन उसका रहेगा। बाकी अपन खाना दे रहे तो दिन में एक आध बार आप कहीं ना कहीं दही उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है। तो दही क्या प्रोबायोटिक रहता है, तो उसका जो अगर कुछ खाने में ज़्यादा खाना भी आ गया तो उसको मेंटेन कर देगा एक तरीके से, इंडाइजेशन नहीं होने देगा, या फिर जो वोमिटिंग वाली जो समस्या बनती है इंडाइजेशन या लूज मोशन, ये समस्या नहीं बनेगी। बाकी डिवर्मिंग आप एक बार करवा ही दीजिए गर्मी से पहले। अभी जो टाइम है ना, पेट की कीड़ी की दवाई एक बार उनको खाली पेट आप दिलवा सकते हैं, ताकि ये समस्या ना बने ज़्यादा, क्योंकि कई बार उनकी वजह से भी, डिवर्मिंग ना करने की वजह से भी वो जो वर्म्स होते हैं वो मतलब डाइजेशन खराब करने की समस्या बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी खाना कम कर दीजिए और आप प्रोबायोटिक के साथ ऐड कर दीजिए। अश्मिता जी ये बताइए कि आप पेट ओनर है, पेट लवर है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को चलते चलते? मैं एक बहुत अच्छी एडवाइस सबको देना चाहती हूँ कि जैसे कि हमें आइसक्रीम खाने का बहुत शौक होता है, तो हमारे डॉग्स को भी कुछ ठंडा खाने का बहुत शौक हो जाता है ऐसे सीजन्स में, क्योंकि अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो मेरा ये एडवाइस ये है कि जो वाटरमेलन आते हैं, पम्पकिन आते हैं, आप उन्हें क्रश करिए और उनको जो हमारे बर्फ़, हम जिसमें आइस ट्रे है या फिर आइसक्रीम की ट्रे होती है उसमें जमाएं, और अगर उनको देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उनको बहुत मज़ा आता है वो खाने में, और उसके बाद उनकी काफ़ी डाइट खुल जाती है, मतलब वो भूख बढ़ जाती है उनकी ये सब खाने से। और उनको जितना हो सके उतना ज़्यादा ठंडा रखें, कूलिंग मैट्स का लाइक बंदोबस्त करें, और लाइक ऐसी जगह रखें जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा हो, हवा आ रही हो, क्योंकि वो भी उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं जितना हम होने लगते हैं वेदर चेंज होने के बारे में। इसलिए ये बहुत ही सार्थक चर्चा रही। डॉक्टर साहब आपने अपना समय दिया, अश्मिता जी आप आई, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी दर्शकों, हमने आज बहुत ही अच्छी सार्थक चर्चा की, किस प्रकार से बदलते हुए मौसम में आप अपने पेट का ध्यान रखें, आप अपने
पेट के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारा कार्यक्रम हर शनिवार शाम 6 बजे देखना ना भूलिएगा। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। कि इतने बड़े आश्रय में छेद कर देने से जो सुविधा उसे हो रही है उसकी तुलना में औरों के लिए वो कितनी